नमस्कार दोस्तों, आपका हर बार की तरह बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम नंबर्स कैन चेंज योर फ्यूचर में। और मैं हूं आपका दोस्त के कक्कड़, नंबरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि हमने अपनी पिछली वीडियो में जो 81 कॉम्बिनेशंस हैं उसमें से टॉप 5 जो है स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशंस थे, उसके बारे में हमने जो है वो वीडियो बनाई थी। इस बार मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो 81 कॉम्बिनेशंस में से सबसे वीक कॉम्बिनेशंस हैं उसके बारे में हम जो है वो अब चर्चा करेंगे। जैसे कि दोस्तों हमने बात की थी कि अगर किसी का ड्राइवर 1 या कंडक्टर 9 है, तो इसी तरह से अब हम बात करेंगे कि जो लोग किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को पैदा हुए हैं तो उनका ड्राइवर होता है 1। और अगर उनकी हम डेट, मंथ और ईयर का टोटल कर सिंगल डिजिट पर ले आएं तो वो होता है कंडक्टर। तो अगर किसी का ड्राइवर 1 है और कंडक्टर 8 है तो दोस्तों ये सबसे वीक कॉम्बिनेशन माना गया है। इसको हम कहते हैं विष योग भी इनके साथ जो है वो बन गया है। उसका लॉजिक क्या है? देखिए, जैसे कि 1 नंबर आपको मालूम है सूर्य का होता है और 8 नंबर जो होता है वो शनि का होता है। तो ये दोनों ही एंटी प्लैनेट हैं। शनि जो है वो रात के राजा हैं और सूर्य जो है वो दिन के राजा हैं। तो सूर्य जो है वो शनि के जो पिता हैं और शनि उनको अपना पिता नहीं मानता, तो जिसके कारण ये दोनों का आपस में द्वंद्व बना रहता है। और इस कॉम्बिनेशन को ड्राइवर 1 कंडक्टर 8 को हम नंबरोलॉजी में सबसे वीक कॉम्बिनेशन मानते हैं। अब जो टॉप 5 वीक में से नंबर 2 कॉम्बिनेशन आता है वो है ड्राइवर 2 और कंडक्टर 8। इसका लॉजिक देखिए कि 2 नंबर जैसे कि आपको मालूम है होता है चंद्रमा का। चंद्रमा क्या है? पानी है। 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। इनके मूड्स बड़े स्विंग होते हैं। और शनि जो है वो है 8 नंबर लोहे का। अब आप खुद ही समझिए कि जब पानी के साथ लोहा मिलेगा तो ये दोनों की लाइफ जो है काफी रस्टिंग हो जाएगी, जंग लग जाएगा। इस वजह से ये कॉम्बिनेशन भी बहुत वीक माना गया है। तीसरा कॉम्बिनेशन जो सबसे वीक रहा वो होगा कि अगर किसी का ड्राइवर 3 है और कंडक्टर 6 है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि 36 का आंकड़ा हम बहुत बुरा मानते हैं। 3 नंबर होता है बृहस्पति देवगुरु का और 6 नंबर होता है वीनस शुक्र का, जो कि दैत्य गुरु है, राक्षसों के गुरु हैं। तो ये कभी भी आपस में मिलकर रहना पसंद नहीं करते। एक तरफ देवता और दूसरी तरफ राक्षस। दानव और देवता जब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं तो इस कॉम्बिनेशन को भी हम काफी वीक मानते हैं। देखिए, प्रोफेशनल सक्सेस को हम चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन इनको जब भी कोई सक्सेस मिलेगी उसकी कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। लाइक जैसे हो सकता है इनको एक मैरिटल ब्लिस बन जाए, मैरिज लाइफ डिस्टर्ब रहे, मैरिज ना हो पाए, बेबी ना हो पाए, इनको कुछ ना कुछ दोस्तों प्रॉब्लम हो सकता है कि बनी रहे। अगला सबसे वीक कॉम्बिनेशन जो है वो मानते हैं हम कि ड्राइवर 6 और कंडक्टर 3। अब उल्टा हो गया, शुक्र देव जो है वो आगे हो गए और बृहस्पति देव जो है वो पीछे हो गए। मोर और लेस अब इनके एट्रीब्यूट्स, इनका पैटर्न, इनका जिंदगी का उतार चढ़ाव वो सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ अब शुक्र जो है, जैसे मैंने बताया, दैत्य गुरु, और इधर देवताओं के गुरु जो पीछे आ गए बृहस्पति। तो ये भी जो कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। देखिए, हम ये मान के चलते हैं कि दुनिया में सिर्फ एक भगवान राम और सीता थे जिनके 36 के 36 गुण मिलते थे, लेकिन फिर भी आपने देखा कि राम भगवान को भी जो है वनवास काटना पड़ा और सीता मैया को भी अपनी परीक्षा देनी पड़ी। तो कहने का उदाहरण दोस्तों ये है कि 36 का आंकड़ा जब भी बनेगा तो ये कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। प्रोफेशनली इनको हो सकता है सक्सेस मिले, लेकिन किसी ना किसी तरह से इनको कोई ना कोई ट्रबल, कोई ना कोई मुश्किल हो सकता है, हेल्थ इश्यूज हो सकता है, आए दिन डॉक्टरों के चक्कर। इस वजह से इस कॉम्बिनेशन को भी हम वीक मानते हैं। अगला लास्ट कॉम्बिनेशन जो सबसे टॉप वीक में आता है 5 में, वो है ड्राइवर 8 और कंडक्टर 4। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है 8 नंबर है शनि का और 4 नंबर जो है वो है राहु का। तो शनि पहले ही डेढ़ टांग से चलते हैं, थोड़े स्ट्रगलिंग प्लैनेट हैं। हम कहते हैं कि शनि इज ए स्लो प्लैनेट। शनि धीरे धीरे देते हैं और उनको साथ मिला है, पीछे जो उनके साथ चल रहे हैं वो हैं राहु महाराज। राहु के पास क्या है?
सिर्फ अपर पार्ट है, अपना ऊपर का पोर्शन है, नीचे का पोर्शन जो है वो केतु के पास चला गया। इस वजह से 8 और 4 का जब भी कॉम्बिनेशन आएगा तो इनको जिंदगी में बहुत मार खानी पड़ेगी। इनको हो सकता है सक्सेस के लिए बहुत मेहनत करनी पड़े, तरस कर हो सकता है इनको सक्सेस मिले, लेकिन दोस्तों ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ इनको कभी जैकपॉट नहीं लगेगा। इनको जिंदगी में उतार चढ़ाव का सामना, स्पीड ब्रेकरों के साथ इनकी जिंदगी चलती है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले टॉप 5 कॉम्बिनेशंस का बताया था 81 कॉम्बिनेशंस में ड्राइवर कंडक्टर का, अभी हमने बात की है कि जो सबसे टॉप 5 वीक कॉम्बिनेशंस हैं इसके बारे में हमने चर्चा की है। अब मैं अपनी वीडियो में अगली में हो सकता है कि आपको जो टॉप 5 थे या टॉप वीक थे, हम उन दोनों को कैसे बैलेंस कर सकते हैं या उनके लिए क्या रेमेडीज हमें करनी चाहिए, हमें अपने नेम की करेक्शन कैसे करनी चाहिए, हम उसके विषय में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आप मेरे साथ नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले मेरी इस वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों, मित्रों, यारों दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और ऑल नोटिफिकेशंस को आप जो बेल का आइकन है उसको हिट करना ना भूलें, क्योंकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। दोस्तों मेरी वेबसाइट है kkkakkad.wordpress.com। गूगल पर भी अगर आप सर्च करेंगे तो जस्ट लिखें केके कक्कड़ न्यूमरोलॉजिस्ट। दोस्तों अगर आपकी कोई भी समस्या है, बेबी रिलेटेड इश्यूज हैं, मैरिज रिलेटेड इश्यूज हैं, जॉब रिलेटेड इश्यूज हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए मेरा नंबर रहेगा 9811889942। दूसरी सिटी में अगर आप रहते हैं तो आप आपसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजी और वास्तु का कोर्स करना चाहते हैं तो हम ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं। तो इसी तरह से आप दोस्तों खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। आपका दोस्त केके कक्कड़, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट। धन्यवाद।